बोर्ड की मीटिंग, कमेटी की मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कमेटीज होती हैं कि नहीं होती? पढ़ा था चैप्टर 3 में। उनकी भी मीटिंग्स हो सकती हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी मीटिंग हो सकती है। There are two types of meetings of directors, namely board meetings, which may be attended by all the directors, and meetings of committee of directors, in which selected directors participate to decide for specific tasks assigned to those committees. Committees of directors may include audit committee, human resource and remuneration committee, nomination committee, and risk management committees. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमेटीज़ हैं। सैलरीज़ क्या होगी, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में जो इंटरव्यूज़ करते हैं, जो कंपनी में भर्तियां करते हैं, इसी तरह किसी काम के लिए अगर नॉमिनेशन करनी है तो ये 3 डायरेक्टर्स नॉमिनेशन करेंगे। और रिस्क मैनेजमेंट को, यानी कि रिस्क की फैक्टर्स को कौन मैनेज करेंगे या देखेंगे, इसके बारे में कमेटीज़। ये आपको एक रफ सा आइडिया दे दिया उन्होंने कि जी कमेटीज़ किस किस टाइप की हो सकती हैं। 2 तरह की मीटिंग्स होगी, एक बोर्ड मीटिंग होगी और एक कमेटीज़ की मीटिंग। मेजर चैप्टर जो है वो किसके बारे में है? मेंबर्स की मीटिंग्स के बारे में। अच्छा जी, 2 जनरल कैटेगरीज हैं मेंबर्स की। जनरल मीटिंग्स इन विच ऑल मेंबर्स हु आर एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट सच मीटिंग अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स में पार्टिसिपेट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जनरल मीटिंग्स: स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। स्टैट्यूटरी मीटिंग कंपनी की लाइफ में एक दफ़ा होगी। एनुअल जनरल मीटिंग हर साल होगी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा जो भी मीटिंग होगी उसको हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कहेंगे। एजीएम, ईओजीएम एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ईओजीएम, एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग और स्टैट्यूटरी मीटिंग। रफ सा आइडिया सुन लें। कोई एमरजेंसी है, उस वक्त कोई मामले का फैसला करना है तो कौन सी मीटिंग कॉल कर लें? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। साल का अभी बजट पेश हुआ है, जिस तरह मुल्क का हुआ है, साल की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मेंबर्स के सामने रखनी है, वो कब पेश होगी? एजीएम। स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या है? कंपनी की ज़िंदगी में एक दफ़ा होगी। वो ओरिएंटेशन क्लास है, समझ लें। ओरिएंटेशन क्लास क्या होती है जी? शुरू में आपको जो इंट्रोडक्शन दिया जाता है, मेंबर्स को इंट्रोडक्शन दिया जाता है मैनेजमेंट का, एक दूसरे का, फ्यूचर प्लान्स क्या है, अभी तक क्या हो चुका है। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग तो कभी भी हो सकती है। टाइम पीरियड बताए गए हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग के लिए और किसके लिए? एंड एजीएम के लिए, कि ये कब कब होनी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जब जरूरत पड़ेगी हो सकती। नोटिस पीरियड क्या है? सबका 21 डेज है। नोटिस पीरियड का क्या मतलब है? कि पहले इन्फॉर्म करना है कि मीटिंग किस जगह पे हो रही है, क्या टाइम प्लेस है, क्या एजेंडा ऑफ द मीटिंग, वो है नोटिस पीरियड। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने क्लास मीटिंग्स भी बता दी। एनी स्पेसिफिक क्लास ऑफ मेंबर्स मीटिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। क्लास मीटिंग अलग से भी हो सकती है। General meetings are chaired by the chairman of board of directors, and other directors also attend. However, the directors do not have a right to vote at general meeting unless they are also members of the company. They can vote at the meeting as a member.
मीटिंग को चेयर कौन करेगा? चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स अटेंड करेंगे और कौन से डायरेक्टर्स वोट करेंगे? जो मेंबर्स भी हैं, और वो एज मेंबर वोट करेंगे, एज डायरेक्टर वोट नहीं करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हर डायरेक्टर का कितने वोट हैं? और जब वो एज मेंबर करेगा तो वो अकॉर्डिंग टू उसकी शेयर वैल्यू को करेगा। स्टैट्यूटरी मीटिंग requirement: every public company having a share capital shall hold a general meeting of the members of the company to be called statutory meeting. Public company, which means private company, is excluded from this category. Both public listed and unlisted are included. In case first AGM of a company is decided to be held earlier, no statutory meeting shall be required. First AGM is required to be held within 16 months from the date of incorporation. 16 months is the maximum time period. It can be held earlier. और अगर स्टैट्यूटरी मीटिंग से पहले आपकी एजीएम हो जाती है, स्टैट्यूटरी मीटिंग में तो आपने बेसिक शुरू की इंफॉर्मेशन देनी है, तो वो आपको एजीएम में मिल जाएगी। देन स्टैट्यूटरी मीटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इफ एजीएम इज हेल्ड अर्लियर देन दैट ऑफ द स्टैट्यूटरी मीटिंग। The requirement shall apply to a public company which converts shall not apply to a public company which converts itself from a private company after 1 year of the incorporation. ये रिक्वायरमेंट किस पे अप्लाई नहीं होगी? वो प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक में कन्वर्ट हुई आफ्टर 1 year ऑफ इनकॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी मीटिंग पब्लिक कंपनी की होगी, किन दो सिनेरियोज में नहीं होगी? अगर एजीएम होल्ड कर ली जाती है अर्लियर देन दैट ऑफ द स्टैट्यूटरी मीटिंग, और ए प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट्स इटसेल्फ टू ए पब्लिक कंपनी आफ्टर 1 year ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। इन दो सूरतों में स्टैट्यूटरी मीटिंग होल्ड नहीं होगी। अब टाइम पीरियड आ जाए। 180 days from the commencement of the business or 9 months from the date of incorporation, which ever is earlier, जो दोनों से पहले हो जाए। एक का रेफरेंस पॉइंट कौन सा है? commencement of business। एक का रेफरेंस पॉइंट कौन सा है? इनकॉर्पोरेशन। दो टाइम पीरियड्स बताए गए हैं, 180 days यानी तकरीबन 6 months, दूसरी तरफ क्या बताए गए हैं? 9 months। यकम जनवरी को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, 1 महीने बाद ही आपने कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट ले लिया। यकम जनवरी से 180 डेज गिनने हैं, वो पहले ख़त्म हो जाएंगे कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से 9 months पहले ख़त्म हो जाएंगे। 180 डेज। 1 जनवरी को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, 4 महीने बाद कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिला। अब बताएं, एग्जाम्पल 1 देखें।
ठीक है जी। फर्स्ट एजीएम जो होती है वो कब होती है, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, विद इन 16 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सब्सिक्वेंट एजीएम्स कब होती हैं, हर कैलेंडर ईयर में एंड विद इन 4 months ऑफ द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। वो आगे आएगा, वो देखेंगे। वैसे मैं आपको बता रहा हूं टाइम पीरियड 2 के बताए गए हैं, स्टैट्यूटरी मीटिंग के, एजीएम के। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग तो कभी भी की जा सकती। नोटिस जी, द नोटिस ऑफ स्टैट्यूटरी मीटिंग शैल बी सेंट टू द मेंबर्स एट लीस्ट 21 days बिफोर द मीटिंग अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। मैंने कहा है कि तीनों का टाइम पीरियड 21 दिन है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का टाइम पीरियड नोटिस का कम किया जा सकता है अगर तमाम मेंबर्स एग्री करते हैं कि जी एमरजेंसी है, 21 दिन हम इंतज़ार नहीं कर सकते, तो इस टाइम पीरियड को वो कम कर सकते हैं नोटिस को। अदरवाइज जनरल रूल क्या है, 21 days। अच्छा जी, मैंने आपको बताया कि जी ओरिएंटेशन क्लास है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट साथ होगी स्टैट्यूटरी मीटिंग में। जब नोटिस जाएगा तो उसके साथ एक स्टैट्यूटरी रिपोर्ट अटैच की जाएगी। 21 दिन पहले, कम से कम 21 दिन पहले पहुंच जाए, मिल जाए, इसका मतलब है डिस्पैच पहले कर ले। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में क्या इंफॉर्मेशन दी जाएगी? नंबर 1, the total number of shares allotted, distinguishing shares allotted other than in cash and stating the consideration for which they have been allotted। कितने टोटल शेयर्स आपने अलॉट किए हैं, और कौन से शेयर्स अदर देन कैश अलॉट किए हैं, यानी कि उसके लिए कंसिडरेशन आपने ज़मीन ली है, सर्विसेज ली हैं, क्या लिया, उसका इन्फॉर्म करें। एक तो पैसे है ना जी, पैसे ले लिए। बाज़ औक़ात कंपनी जो है किसी से ज़मीन लेती है, सर्विसेज लेती है, उसके एवज़ उसको शेयर्स दे देती है, तो किस कंसिडरेशन के एवज़ ये शेयर्स अदा किए गए हैं, ये आपने बताना है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। द टोटल अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर्स अलॉटेड, जो कैश में शेयर्स दिए गए हैं उसके अगेंस्ट कितना कैश रिसीव हुआ। An abstract of the receipts and payments made up to the date within 15 days of the date of the report under distinctive headings। अभी मैं बताता हूँ, पहले तो ये बताएं कि जी इनके हेडिंग्स दे के इनकी इंफॉर्मेशन, receipts from shares, debentures and other sources, payments made, balance remaining in hand, amount, an account or estimate of the preliminary expenses of the company showing separately any commission, discount paid or to be paid on the issue of shares or debentures। हेडिंग्स दें, ये इंफॉर्मेशन दें। जब शेयर्स या सिक्योरिटीज़ बेची जाती हैं तो उसके एवज कमीशन भी दिया जाता है, या अगर आपने किसी को डिस्काउंट दिया है तो कितना दिया। अब ये जो इंफॉर्मेशन है, 31 जुलाई को हमारी स्टैट्यूटरी मीटिंग होनी, उससे 21 दिन पहले नोटिस सर्व हो जाना, उसमें स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जानी है। इसका मतलब है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पहले तैयार हो गई है। अब जो इंफॉर्मेशन दी गई है उस स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में, अगर मैंने फर्ज करें कि आज 1 जुलाई को स्टैट्यूटरी रिपोर्ट की डेट लिख दी, उसमें कल तक की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी। पॉसिबल है कि कल तक की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं, वो कह रहा है इससे पिछले 15 दिन पीछे चले जाए, 15 दिन, उस दिन तक की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी। ये नहीं हो सकता 5 दिन पुरानी इंफॉर्मेशन है, 7 दिन पुरानी इंफॉर्मेशन है। कितनी पुरानी है? 15 दिन पुरानी तक, उससे पीछे भी नहीं जाना।
इसका जो 15 डेज की बात ये की गई, ऊपर शायद चले जाए हम 15 से ऊपर, अगर आप ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, पीछे नहीं जा सकते। इन पॉइंट्स की समझ आ गई? सीखी। The names, addresses and occupation of the directors, chief executive, secretary, auditor, legal advisor of the company and the changes if any since incorporation. अब मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, ठीक हो गया? The particulars of any contract to be modified for which approval of the meeting is required together with the proposed modification. कोई एग्रीमेंट अगर आपने मॉडिफाई करना है और जिसका अप्रूवल मीटिंग के थ्रू चाहिए, असल एग्रीमेंट, मॉडिफिकेशंस क्या करनी है, वो दोनों स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में बताएं। अगर तो कोई आपने एग्रीमेंट मॉडिफाई करवाना है, the extent to which undertaking contracts have been carried out together with the reasons for their not having been carried out. Underwriting agreements, contracts को underline करें। देखिए, कंपनी को ये नहीं पता होता कि जी हमने शेयर्स ऑफर किए हैं तो पब्लिक का रिस्पांस कैसा आएगा। अगर कंपनी को इसके बारे में डाउट है तो वो गारंटर्स, बैंक्स या किसी और इदारे के साथ या किसी और कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट कर लें। मैं कंपनी को कहता हूं कि भाई आप अवाम को शेयर्स ऑफर कर रहे हैं, सिक्योरिटीज़ ऑफर कर रहे हैं, अगर अवाम ने इनको ना खरीदा तो सारी सिक्योरिटीज़ मैं खरीदूंगा, या 50% सिक्योरिटीज़ जो ना बिकी मैं खरीदूंगा। वो अंडरराइटर एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ये किस लिए एग्रीमेंट किया जा रहा है? अगर कल को अवाम का रिस्पांस अच्छा नहीं आता, भाई हमारे शेयर्स तो बिक जाएं, मार्केट में इंसल्ट ही ना हो जाए। किस हद तक ये अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हुए हैं, और अगर नहीं हुए हैं तो उसकी रीजन बताएं क्यों नहीं हुए। जिसने प्रॉमिस किया था कि मैं खरीदूंगा, क्या उसने कर ली? और अगर नहीं किए तो उसकी रीजन बताएं। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। Any commission, brokerage paid or payable for the issue of shares to any director, chief executive, secretary, officer or to a private company of which he is a director. कमीशन पेड और पेएबल, ये शेयर्स किसको इशू किए गए? मैनेजमेंट को किए गए। जी पॉइंट तक कोई समझ नहीं आई तो देख बात। ये थोड़ा सा इतनी सादी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट नहीं होती, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई गई है कि उसमें आपने क्या इन्फॉर्मेशन देनी है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। ठीक है जी। Statutory report shall also contain a brief account of the state of company's affairs since its incorporation. कंपनी के क्या हालात हैं उसकी इनकॉर्पोरेशन से लेके अब तक।
एंड द बिजनेस प्लान, क्या उसका बिजनेस प्लान है, इंक्लूडिंग एनी चेंजेस और प्रपोज चेंजेस affecting the interest of the shareholders and business prospects of the company। अगर कोई चेंज ऑफ प्लान है और लोगों के शेयर होल्डर्स के राइट्स को वो इफेक्ट करेगा, या फ्यूचर बिजनेस प्लान क्या है आप लोगों का, ये भी बताएं। कहने को क्या मतलब है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, पहली हम स्टैट्यूटरी मीटिंग कर रहे हैं, अब तक क्या हो चुका है उसकी इंफॉर्मेशन दे दें, फ्यूचर प्लान्स क्या है उसकी इंफॉर्मेशन, जो इसका क्रक्स निकलता। वो तो डिटेल्स तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से रट्टा लगानी ही है, लेकिन अगर एक बेसिक आइडिया बनाना है तो वो ये है। पेज को ख़त्म कर लें इसको। Report of the auditors, the statutory report shall so far as it relates to the shares allotted by the company, cash received in respect of such shares, जितने इन्होंने shares बेचे उसके एवज जो cash लिया, and the receipts of the payments of the company, जितने पैसे इन्होंने receive किए या payments की, be accompanied by a report of the auditors of the company as to the correctness of such allotment, receipt of cash, receipts and payment। ये सिंपली ऐसे नहीं दे देनी, साथ किसकी रिपोर्ट अटैच होगी, ऑडिटर्स, किस हद तक ये करेक्ट है। इंटरनल ऑडिटर होगा कि एक्सटर्नल होगा? अथेंटिकेशन या सर्टिफिकेशन साइन किसके होंगे इस रिपोर्ट पे? स्टैट्यूटरी रिपोर्ट शैल बी सर्टिफाइड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड एट लीस्ट वन डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, वन सिनेरियो, and in case of listed company also by CFO, additional requirement। रजिस्ट्रार को कब भिजवानी है जी ये रिपोर्ट? डायरेक्टर shall cause a copy of statutory report along with the report of auditors as aforesaid to be delivered to the registrar for the registration forthwith after sending the report to the members of the company। कंपनी के मेंबर्स को कब इन्होंने भिजवाई है रिपोर्ट? 21 दिन पहले भिजवाई है ना। जो ही इन्होंने नोटिस के साथ उधर भिजवाई है, साथ किधर भिजवा देनी है? रजिस्ट्रार।